ये कहानी है गोपालगंज गांव की। गोपालगंज एक बहुत ही सुंदर और शांत गांव था, जहां के लोग प्यार और मेल जोल से रहते थे। चारों ओर हरे भरे खेत, पेड़ पौधे और प्रकृति की खूबसूरती फैली हुई थी। इसी प्यारे से गांव में शुरू होती है हमारी मजेदार कहानी। इसी गांव में थे दो दोस्त, आशीष और गोलू। हर सुबह सिर्फ एक ही सवाल लेकर आती थी कि आज का गुजारा कैसे होगा। दोनों दोस्तों के पास ना तो कोई नौकरी थी और ना ही खेतों में काम करने का कोई जरिया। आशीष भाई, अगर खाली बैठने की प्रतियोगिता होती तो पूरे जिले में हम दोनों ही सोने का मेडल जीतते। पेट में चूहे अब कबड्डी छोड़कर कुश्ती लड़ने लगे हैं। कुछ तो जुगाड़ करना पड़ेगा मेरे भाई। यह बातें सुनकर गोलू की आंखें चमक गईं और ओम आशीष की तरफ देखते हुए कहा, मुंह में पानी। अरे भाई, हमारे गांव में बच्चे से लेकर बूढ़े तक सब चटपटे के दीवाने हैं और इस पूरे इलाके में कोई भी ढंग की पानी पूरी बेचने वाला नहीं है। क्यों ना हम पानी पूरी का ठेला लगाएं? तुम क्या कहते हो? वाह गोलू, तुम्हारा दिमाग आज सच में बहुत तेज चल रहा है। पानी पूरी, यह एक ऐसा नाम है जिसे सुनते ही लोगों की जीभ लपलपाने लगती है। हम एकदम तीखा, चटकदार और पुदीने वाला पानी तैयार करेंगे। लेकिन भाई, ठेले और बर्तनों का इंतजाम कैसे होगा? तुम चिंता मत करो, मेरे पास थोड़े थोड़े पैसे हैं। मुझे बहुत भूख लगती है ना, इसीलिए मैं थोड़े थोड़े पैसे जमा करके अपने गुल्लक में रखा हूँ। इनसे हम एक छोटा लकड़ी का मेज, कुछ बर्तन और सूजी मैदा आराम से खरीद सकते हैं। यह बात सुनकर आशीष बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। वाह मेरे भाई, फिर तो देर किस बात की। चलो फिर बाजार जाकर ताजा पुदीना, हरी मिर्च, इमली सब खरीद कर लाते हैं। अरे भाई, बाजार नहीं जाएंगे। वहाँ से अच्छा तो यह पास वाले जंगल के पास एक खेत है, वहीं पर बहुत अच्छे अच्छे सब्जियां हैं। अगर उसे हम पानी पूरी का पानी बनाएंगे तो बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट लगेगा। तुम अभी जंगल की तरफ जाओ और वहां से एकदम ताजा पुदीना, हरी मिर्च और धनिया तोड़ लाओ। मैं बाजार जाकर बाकी का सामान और मसाले खरीद लाता हूँ। आज शाम से ही हमारा काम शुरू। दोनों दोस्तों ने एक दूसरे के बात में हामी भरी। एक तरफ आशीष बाजार की तरफ निकल जाता है सूजी और पानी पूरी बनाने के सारे मसाले खरीदने के लिए, और दूसरी तरफ अपना गोलू निकल जाता है जंगल के पास की खेत की तरफ। गोलू अपनी ही धुन में सबसे ताजे और पानी पूरी के पानी को सबसे अनोखा बनाना चाहता था, और तभी अनजाने में उसकी किस्मत बदलने वाली थी। वाह, आज तो पुदीना एकदम लाजवाब मिला है। आशीष भाई, जब इसका पानी बनाएंगे तो लोग कटोरियां चाट जाएंगे, लेकिन जरा उस तरफ देखो। वो झुककर उन पत्तों को हाथ लगाता है। जैसे ही वह पत्ती को छूता है, उसके चेहरे पर एक बेहद सुकून और शांति का भाग आ जाता है। अरे दादा, ये कौन सा जंगली पुदीना है? इसकी खुशबू तो इतनी मीठी और ठंडी है कि इसे सूंघते ही ऐसा लग रहा है जैसे मन की सारी थकावट हवा हो गई हो। इसकी खुशबू में एक अजीब सा नशा और मिठास है। क्यों ना मैं इसके भी कुछ पत्ते संगीत तोड़ लूं? तीखे पानी में मिलकर यह कुछ अलग ही स्वाद देगा। भोले भाले गोलू को यह नहीं पता था कि जिसे वह जंगली पुदीना समझ रहा था, वो दरअसल सदियों पुरानी आनंद पत्ती या फिर हंसमुख पट्टी कह लो। इस पत्ती की खासियत यह थी कि जो भी इसे खाता, उसके मन का सारा गुस्सा, अहंकार और कड़वाहट गायब हो जाती थी और वह बच्चों की तरह मासूम और खुश मिजाज हो जाता था। गोलू ने उस पौधे की ढेर सारी पत्तियां अपनी थैली में डाल ली। उसके बाद दोनों दोस्तों ने ही अपना चूल्हा जलाया। एक ने पुदीना, धनिया, मिर्ची और इमली सबको पीसकर उसका बहुत ही चटपटा पानी बनाने लगता है, तो एक गोल गोल पानी पूरी के पूरी टन में लगता है। दोनों ने दोपहर तक अपना सारा काम खत्म कर लिया था। लो भाई, सारा काम खत्म हो गया है। अब हम जाकर अपना दुकान लगाने की तैयारी करते हैं। मेरा तो मन कर रहा है ये सारा पानी पूरी में ही खा जाऊं, पर हमें इसे बेचना है, तो चलो जल्दी जाकर हम अपना दुकान लगाते हैं। दोनों दोस्त खुशी खुशी बाजार की तरफ अपना दुकान जाकर लगा संगीत लेते हैं। एक ठेले के ऊपर एक कोने में बहुत ही सुंदर फूली फूली और क्रिस्पी पानी पूरी, तो एक तरफ बहुत ही सुंदर ठंडी ठंडी और चटपटी पानी पूरी रखी हुई थी, और ऊपर में साथ में कुछ मसाले, प्याज और भी अन्य सामान रखे हुए थे।
जो देखने में बहुत ही सुंदर लग रही थी। जैसे ही गोलू ने जंगल से लाए हुए अपने पुदीना वाले पानी पूरी को हिलाने लगता है तो हवा में एक ऐसी जादुई और सौदी खुशबू फैलने लगी जो आज तक गांव में किसी ने नहीं सूंघी थी। गोलू भाई, सच कहूं तो ऐसी खुशबू मैंने आज तक किसी पानी पूरी के पानी में नहीं सूंघी। तीखापन भी है, खट्टापन भी है और एक ऐसी महक है जो सीधे दिमाग को तरोताजा कर रही है। तुमने इसमें क्या मिलाया है? मैंने कहा था ना आशीष भाई, तुम्हारा ये दोस्त भले ही थोड़ा भोला है लेकिन स्वाद के मामले में राजा है। वो जंगल वाली खास पत्ती ही इस खुशबू का राज है। अब देखना कैसे लोग हमारी दुकान पर टूट पड़ते हैं। उसके बाद दोनों लोग ही आवाज लगाने लगते हैं और लोगों को बुलाने लगते हैं। आइए भाई साहब, आइए माता जी, खाइए गोपालगंज की सबसे लाजवाब कुरकुरी और चटकदार पानी पूरी। एक बार खाएंगे तो बार बार आएंगे। तभी उनकी दुकान पर एक सेठ अपनी मोटी बीवी को लेकर आता है। अरे वो भाई, हमारे गांव में भी पानी पूरी मिलने लगी। हाँ, मुझे तो पानी पूरी देखते ही मुंह में पानी आ जाता है। आज तो मैं बहुत सारे पानी पूरी खाऊंगी। अरे हाँ हाँ, यह दुकान तो आप लोगों के लिए ही लगाए हैं ताकि आप लोग आओ और स्वादिष्ट पानी पूरी खाओ। उसके बाद आशीष ने उन दोनों के लिए एक एक प्लेट पानी पूरी लगा दिया। दोनों ही ग्राहक पानी पूरी खाने लगते हैं। अरे वाह वाह, इसमें तो बहुत ही अच्छा स्वाद है। हाँ हाँ, मेरा तो जितना भी गुस्सा था वो सारा खत्म हो गया और मुझे अंदर ही एक अलग ही खुशी की अनुभूति हो रही है। भैया, आप एक काम करना भैया, मेरे लिए और 4 प्लेट पानी पूरी पैक कर देना, हम घर में जाकर खाएंगे। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, आप लोगों के लिए अभी पैक कर देता हूँ। दोनों ही ग्राहक पानी पूरी खाकर पैसे देकर चले जाते हैं। दोनों ही दोस्त एक दूसरे को देखकर बहुत ही खुश हो जाते हैं। ऐसे ही उस दिन और भी बहुत सारे ग्राहक, औरत, बच्चे, बूढ़े सब जाकर उनके चटकदार पानी पूरी खाकर मंत्रमुग्ध हो गए। काम होते होते उनके सारे पानी पूरी खत्म हो जाती है। आशीष भाई, मेरे पानी पूरी की पानी के तो लोग दीवाने ही हो गए। आज तो हमारी सारी पानी पूरी बिक गई। सही कहा गोलू भाई, लगता हमें कर और पानी पूरी बनाने पड़ेंगे। ऐसे ही खुशी खुशी आशीष और गोलू अपने घर आ जाते हैं। अगले ही दिन दोनों ने फिर से अपना सुबह से ही पानी पूरी का दुकान लगा लिया था। पानी की जादुई खुशबू सुनकर गांव के कुछ लोग जैसे रामू काका और झूरी भैया धीरे धीरे दुकान की तरफ बढ़ने लगते हैं। अरे हमने भी सुना तुम दोनों दोस्त गांव में पानी पूरी का ठेला लगाए हो। खिलाओ भाई हम दोनों को अपनी पानी पूरी। ज्यादा मत खाना रामू काका, वरना मेरे जैसे गोल हो जाओगे। उसके बाद रामू काका और उस आदमी को भी इन लोगों ने पानी पूरी दे दिया। दोनों ही पानी पूरी खा रहे थे और खाते खाते हंसते हुए बातें कर रहे थे। लेकिन यह खुशी ज्यादा देर नहीं टिकने वाली थी। तभी वहां गांव के सबसे खूंखार और बेरहम जमींदार ठाकुर गजराज सिंघा पहुंचे। उनकी कड़क आवाज सुनते ही लोगों के पैरों तले जमीन खिसक जाती थी। बंद करो यह तमाशा। यह हमारे गांव का चौराहा है या कोई नौटंकी का मंच? तुम लोग यहाँ इतनी भीड़ लगाकर क्यों शोर मचा रहे हो? और यह क्या गंद फैली हुई है यहाँ? आशीष भाई, अब हमारा क्या होगा? यह तो साक्षात यमराज आ गए। यह हमारा ठेला उठाकर कुएं में फेंक देंगे। आशीष हिम्मत जुटाते हुए हाथ जोड़कर आगे आता है। प्रणाम ठाकुर साहब, हम कोई तमाशा नहीं कर रहे हैं। हमने बस गांव वालों के लिए छोटी सी पानी पूरी की दुकान लगाई है। आप गुस्सा मत कीजिए हुजूर। दुकान मेरे इलाके में बिना मेरी इजाजत के ये कबाड़ का ठेला खड़ा कर दिया। तुम दोनों कल के छोकरे मुझे कानून सिखाओगे? अभी इस ठेले को यहां से हटाओ, वरना अपने आदमियों से कहकर इसे यहीं तोड़कर राख करवा दूंगा। वहाँ जितने भी थे सब डर जाते हैं, क्योंकि गोपालगंज में ठाकुर साहब का ही चलता था। उनके आगे कोई बोलने की हिम्मत तक नहीं करता था। ठाकुर साहब, हम तो गरीब लड़के हैं। आप जब चाहे हमारा ठेला हटवा सकते हैं, लेकिन जाने से पहले हमारी एक छोटी सी प्रार्थना स्वीकार कर लीजिए। बस एक बार हमारी बनाई यह पानी पूरी चख लीजिए। अगर आपको यह पसंद नहीं आई तो हम खुद अपना ठेला यहां से उठाकर चले जाएंगे और कभी लौट कर नहीं आएंगे।
अच्छा, तो तुम मुझे इस 2 पैसे की पानी पूरी से खरीदना चाहते हो? मुझे बहलाने की कोशिश मत करो। ठाकुर बेहद गुस्से में थे, लेकिन तभी पानी पूरी से उठने वाली उस अनोखी आनंद पत्ती की जादुई खुशबू सीधे ठाकुर की नाक तक पहुंची। उस खुशबू में कुछ ऐसा था जिसने ठाकुर के गुस्से को अंदर से थोड़ा शांत कर दिया। उनके पेट में भी अचानक चूहे कूदने लगे। ठाकुर बेहद गुस्से में थे, लेकिन तभी पानी पूरी से उठने वाली उस अनोखी आनंद पत्ती की जादुई खुशबू सीधे ठाकुर की नाक तक पहुंची। उस खुशबू में कुछ ऐसा था जिसने ठाकुर के गुस्से को अंदर से थोड़ा शांत कर दिया। उनके पेट में भी अचानक चूहे कूदने लगे। अजीब खुशबू है, मन कर रहा है कि एक बार छक ही लूं। वैसे भी शाम की चाय नहीं मिली है। ठीक है, लाओ देखें तुम्हारी इस पानी पूरी में ऐसा क्या है। लेकिन याद रखना, अगर स्वाद खराब हुआ तो कल सुबह तुम दोनों इस गांव में नजर नहीं आओगे। उसके बाद आशीष और गोलू ने हाथ बढ़ाते हुए ठाकुर के सामने पानी पूरी का प्लेट रख दिया। ठाकुर गजराज सिंह के मुंह में पानी पूरी है। वे उसे धीरे धीरे चबा रहे हैं। पूरा चौराहा बिल्कुल शांत है, मानो हवा भी रुक गई हो। उनके चेहरे की तनी हुई भौहें ढीली पड़ जाती हैं। उनकी आंखें जो हमेशा गुस्से से लाल रहती थीं, अब उनमें एक अजीब सी चमक और मासूमियत आ जाती है। ओहो ओहो हो गोलू बेटा, आशीष बेटा, ये तुमने मुझे क्या खिला दिया? मेरे पेट में जाते ही ऐसा लगा जैसे मखमली हरी घास पर ओस की बूंदें तैर रही हों। मेरा मन कितना हल्का हो गया है। आशीष भाई देखो, ठाकुर साहब तो बिना लाठी के ही डोल रहे हैं। क्या इनकी तबीयत खराब हो गई? अरे नहीं गोलू बेटा, मेरी तबीयत तो आज बरसों बाद बिल्कुल ठीक हुई है। अरे ओ रामू भाई, झूरी भाई, मुझे माफ कर देना। मैं कितना कड़क और बेरुखा जमींदार था, हमेशा तुम लोगों पर चिल्लाता रहता था। लेकिन आज इस पानी पूरी ने मेरे भीतर की सारी नफरत और गुस्से को एक झटके में बहा दिया। मुझे एक प्लेट और दो। ठाकुर साहब को देखकर गांव वाले हैरान और खुश भी। तभी आशीष बोलता है, जरूर ठाकुर साहब, ये दुकान आपकी ही है, आप जितना चाहे उतना खाइए। गांव के बच्चों को बुलाते हैं और उन्हें अपने पैसों से पानी पूरी खिलवाते हैं। पूरे चौराहे पर अब कोई डर नहीं है। चारों तरफ रोशनी है, लोग एक दूसरे से गले मिल रहे हैं और आशीष और गोलू के ठेले के चारों तरफ भारी भीड़ लगी है। देखा आशीष भाई, हमारी पानी पूरी ने तो कमाल ही कर दिया। अब तो हमारी चांदी ही चांदी है। हाँ गोलू, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी पानी पूरी ने हमारे गांव के लोगों के दिलों को एक साथ जोड़ दिया। देखते ही देखते आशीष और गोलू की आनंद पानी पूरे जिले में मशहूर हो गई। लोग दूर दूर से अपने मन का तनाव और आपसी झड़े भूलकर यहाँ सिर्फ एक प्लेट पानी पूरी खाने आते थे। आशीष और गोलू ने समझदारी और कुदरत के एक अनोखे तोहफे से न केवल अपनी गरीबी दूर की, बल्कि अपने पूरे गांव को खुशियों के धागे में पिरो दिया। हमारी कहानी यहीं पर खत्म होती है।